मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जिलाई इंतजामिया की रिपोर्ट पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल मुलतवी किए थे। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। सिंध में अगस्त के दौरान 600% से ज्यादा बारिशें हुई। ऐसी सैलाबी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। पडीदन में अब तक 1550 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 लाख घर मुकम्मल तबाह, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर, पूरा सिंध दरिया में बदल चुका है। विफाक ने वादा किया है कि मुश्किल वक्त में लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मूसलाधार बारिशों ने सिंध के बेशतर शहरों को डबो दिया। हैदराबाद में 18 घंटों की बारिश, टंडोलया, ठट्ठा, सजावल, सखर, बदीन, नवाबशाह, घोटकी में भी बारिश। हर तरफ तबाही के मनाजिर, पानी ही पानी, निजाम जिंदगी मफलूज। सैकड़ों मकानात गिर गए। छतें गिरने और दीगर हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, अमवात 260 से जायद हो गई। गैर मामूली बारिशों के सबब नवाबशाह एयरपोर्ट बंद। सिंध के तीनों बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल। कराची में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बादल कल भी खूब गरजे बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। जामे कराची और इंटर बोर्ड के तहत आज और कल होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से तबाही। मजीद 5 अफराद की हलाकत के बाद तादाद 230 हो गई। शाहराहें और पुल सैलाबी रैलों में बह गए। चमन फोर्ट मंदिरों में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, सैकड़ों बड़े ट्रकों समेत हजारों मुसाफिर फंस गए। लसबेला के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुगयानी। बेलाथल में सैलाबी रैला, किला अब्दुल्ला में 2 दर्जन देहात ज़ेरे आब। न खाने को कुछ, न सर छुपाने को छत। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन बेयार व मददगार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के बाद सैलाब से बुरा हाल। सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश से पानी में डूब गया। कई फुट पानी जमा। डेरा गाजी खान, आदतपुर, तौनसा शरीफ में सैलाब ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मकानात तबाह, जमा पूंजी खत्म, माल मवेशी भी बह गए। हजारों बेघर अफराद इमदाद के मुंतजिर। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में पाक फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासिर में तैयार खाना, राशन, दीगर जरूरी अशिया की तकसीम। पाक बहरिया का भी बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। राशन और तिब्बी इमदाद भी फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कत्ल से सैलाब मुतासिरीन की इमदादी सरगर्मियों की निगरानी, रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज करने की हिदायत। मुखय्यर हजरात और इदारों से एक बार फिर सैलाब मुतासिरीन की मदद की अपील। कहा मुतासिरीन की मदद करना हम सब का फर्ज है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से पीटीआई रहनुमा परवेज खटक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत सैलाबजदा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक बातचीत। परवेज इलाही बोले मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक कर दिया। नून लीग सैलाब जैसे कौमी इशू पर भी सियासत से बाज नहीं आई। वजीर आजम की दौरा कतर में सरगर्मियां जारी। शहबाज शरीफ के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। पाक कतर 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीवान अमीरी आमद पर कतरी अमीर ने वजीर आजम का इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बगावत पर उकसाने का केस। पुलिस की शहबाज गिल के मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद।
अदालत ने पीटीआई रहनुमा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा, पुलिस 4 मोबाइल फोन बरामद कर चुकी, मजीद कौन से फोन की जरूरत है। अब तक 0 तफ्तीश की, 16 रोज गुजर चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ नहीं किया। कौमी इदारों के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने भारत से मिलने लगे। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। भारत ने ट्विटर इंतजामिया को भारतीय हुकूमत का एजेंट पेरोल पर रखने पर मजबूर किया। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमेरिकी रेगुलेटर्स के साथ उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे का मामला, इमरान खान का जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए एटीसी से रुजू करने का फैसला। साबिक वजीर आजम के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 रोजा राहदारी जमानत मंजूर की थी। इमरान खान के बराह रास्त खिताब पर पाबंदी का मामला, पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने पैमरा नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बराह रास्त खिताब पर पाबंदी आयन और कानून की खिलाफ वर्जी है, पैमरा का नोटिफिकेशन खत्म किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पुलिस को शेख रशीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं, इमरान खान को पूरी कौम ने भरपूर एतमाद दिया है, हुकूमत कप्तान को गिरफ्तार करके देख ले। फर्रुख हबीब कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम अजीज है तो अवाम की राय को अहमियत देकर साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं। फैयाज चौहान बोले, जितने मर्जी पर्चे काट ले, इमरान खान की आवाज नहीं दबा सकते। तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का मामला, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती अरकान कौमी असम्बली का दायरा रेफरेंस खारिज कर दिया। स्पीकर के तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत 29 अगस्त को होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी बोले, तोशाखाना केस में मेरे आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी है। इमरान खान से कहा जाए तो कहते हैं सड़कों पर निकलेंगे। बिल की अदायगी हो रही है मगर बिजली आती नहीं। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ को खरीदने के लिए लॉबिंग की। पीटीआई दौर में के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल सपोर्ट मिली। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान मौजूदा और साबिक हुक्मरानों पर बरस पड़े। क्या वजह है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल नहीं होता? मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। आटा, चीनी, घी, तेल के नर्ख छूने लगे आसमान। चिकन, सब्जियां, फल सभी कुछ महंगा। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, 278 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में 15,803 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.76% रही। कराची और हैदराबाद में बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए घर घर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। 5 साल से 11 साल तक की उम्र के 34 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुस्तकबिल के बीमारों को पोलियो से महफूज रखने का मिशन। इस्लामाबाद समेत मुल्क के 86 अजला में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। पाकिस्तान की भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी के एक और ओहदेदार की तौहीन आमेज रिमार्क्स की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुलजिम राजा सिंह को गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद जमानत पर रिहा किया गया, जो काबिल मजम्मत है। भारतीय हुकूमत बीजेपी के अरकान के खिलाफ फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करे।
पाकिस्तान जूनियर लीग में लेजेंडरी बल्लेबाज वेवन रिचर्ड्स की बतौर मेंटोर शमूलियत। जावेद मियादाद के साथ वेवन रिचर्ड्स लीग में मेंटोर मुकर्रर। दोनों अजीम खिलाड़ी लीग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर कजाफी स्टेडियम में मौजूद होंगे। और T20 एशिया कप में शिरकत के लिए शाहीनों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान का पहला टाकरा 28 अगस्त को भारत से होगा। टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म।